सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। भटकत भटकत नीट मिल्यो है, मानव तन अवतारा। सुर नर देव सकल शोभंछे, मिले न दूजी बारा। बोलो राम। श्री नारायण दासाचार्य जी के शिष्य हुए श्री संत दास जी महाराज, ये गूदड़ी साथ में रखते थे और राम भजन में गलतान रहते थे। गूदड़ी रखने के कारण बाकी के सभी संत इनको गूदड़ बादशाह कहते थे। उस समय में इनके जो अनुयायी हुए थे वे सभी गूदड़ संप्रदाय के नाम से पुकारे जाते हैं। श्री गूदड़ बादशाह जी श्री संत दास जी महाराज राजस्थान में भ्रमण करते करते पाली जिला की जैतारण तहसील के कांवलिया गांव के पास आ गए थे। इस गांव के ठाकुर श्री चैन दास जी चारण थे। उनके एक ही सुपुत्र था जिसका नाम श्री साईदान जी चारण था। श्री साईदान जी चारण ने 2 शादियां की थी। जिस दिन छोटी रानी के गर्भ में रहा था उसी दिन श्री साईदान जी चारण का देहांत हो गया था। यह समाचार सुनकर पूरे कांवलिया गांव में कोहराम मच गया था। उनका शव लेकर लोग श्मशान भूमि में पहुंचे थे, किंतु उन लोगों के रोने की आवाज़ को सुनकर श्री गूदड़ बादशाह महाराज वहां आए और कहने लगे, भाई इस गांव में आज क्या घटना हो गई है जिससे सब लोग रो रहे हैं। लोगों ने कहा, महाराज यहाँ के ठाकुर साहब के कंवर साहब की अचानक मौत हो गई है। उनकी कच्ची मौत को देखकर सभी लोग रो रहे हैं। महाराज जी ने कहा, ओह राम 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 राम। अरे हाँ, अगर ये वापस जिंदा हो जाए तो। इतना सुनते ही लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। ठाकुर साहब चैन दास जी ने तो गूदड़ बादशाह जी के पांव ही पकड़ लिए थे और बोले, स्वामी जी कृपा करो, मेरे बच्चे को जिंदा करो, मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझे दे दो, मेरे लिए आप भगवान हो, कृपा करो कृपा करो। श्री गूदड़ बादशाह जी बोले कि भाई राम 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 राम, चिता के चारों ओर पर्दा कर दो और तुम सब लोग दूर हट जाओ। स्वामी जी का हुक्म पाते ही सब लोग वहाँ से दूर हट गए। स्वामी जी अंदर पहुँचे, अपनी आत्मा को वृद्ध शरीर से निकालकर कंवर जी के शरीर में प्रवेश कर गए। पर काया प्रवेश की सिद्धि गूदड़ बादशाह संत दास जी महाराज जी के पास थी। जब स्वामी जी पर्दे में गए काफ़ी देर हो गई तो ठाकुर साहब व कुछ वृद्ध व्यक्तियों ने पर्दे में जाकर देखा तो अवाक रह गए। देखते क्या है, स्वामी जी का शरीर तो चिता पे रखा हुआ है और कुंवर जी पास में बैठे हैं। कुंवर जी को बैठा देखकर सब प्रसन्न हो गए। बाद में ठाकुर साहब ने गांव से चंदन व पीपल की लकड़ी मंगाकर स्वामी जी के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। फिर स्वामी जी की जय जयकार करते हुए कुंवर साहब को साथ लेकर अपने घर आ गए। जिसने भी सुना वे अचंभित रहे। क्यों, जगत गुरु शंकराचार्य के बाद पर काया प्रवेश का ये पहला उदाहरण था जिसे लोगों ने देखा और सुना। श्रद्धालु ग्रामवासियों व आसपास के गांव के लोगों ने स्वामी जी के समाधि स्थल के दर्शन किए और नतमस्तक हुए। कुंवर जी के शरीर में संत आत्मा विराजमान थी। उन्हें घर परिवार से क्या सरोकार। उनका पूरा दिन भजन साधन में बीतने लगा। ठाकुर साहब ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटे तुम इस तरह विरक्त से क्यों रहते हो। तुम्हारे घर बार व परिवार है, अच्छा खाओ अच्छा पियो। कुंवर जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में घर बार जागीर पत्नी पुत्र आदि के प्रति ना तो कोई प्रेम है ना ही कोई घृणा है। मैं सबों में राम रूप ही देखता हूँ।
पिताजी, मैं ये भी नहीं समझ पाया हूँ कि जिन परमात्मा के पावन रूप की एक झांकी भी कभी न देख सका, उनके दर्शन के लिए मेरा मन यूं तड़प रहा है जैसे पानी बिन मछली। और कभी कभी तो ऐसा मालूम होता है कि वे मेरे इस नश्वर शरीर में ही आकर मुझे पुकारते हैं। उस आवाज़ मात्र के सम्मोहन में ही मैं अपनी सुध-बुध खो बैठता हूँ। मेरा मन उन्हीं के विरह में तड़प रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे इस घर में पकड़कर ममता की रस्सियों से जकड़ कर रखा गया है। पिताजी ने कहा, बेटा, अब तुम स्वयं समझदार हो। अगर मैं तुम्हारे मुंह में पड़कर तुम्हें रोकना चाहूं तो भी तुम रुक नहीं सकोगे, यह भी निश्चित है। पिताजी की बात सुनकर कुंवर जी कुछ मौन हो गए थे। एक दिन माताजी भी कहने लगी कि बेटा, थू मारो सो ये तो दूर क्यों रहवे है। मैं थने भजन करता तो नहीं रोका हूँ, पर थारो फर्ज है कि थू मारो कौरानी और टावरा तो भी ध्यान राखे। घर गृहस्थी में इस तरह सो दूरा दूरा रेवणो आछो कोनी लागे। तू कोई साधु संत तो होए कोनी। तब कुंवर जी कहने लगे, माँ जी सा भजन करनो तो कोई गुनाह है कोनी। पिताजी भी संकेत सकेत में भजन ने ही मोटो बतायो है। आप भी बोलो हो कि मैं थने भजन करना सुन ना रोकूं, पर भजन करने वाला घरों काम भी काई कर सके हैं। मैं मारो नित्य नियम करूं, उनासु ही मने फुर्सत नहीं मिले। माताजी ने कहा, बेटा, भजन तो भला ही करण, पर दुनिया में काम और भी तो घना है। काम बिना दुनिया चाले को नहीं। साधु संत तो पूरो ही दिन भजन में बैठ जावे तो चाल जावे, पर आपा रे चाले को नहीं। माताजी की बात सुनकर कुंवर साईदान जी सोचने लगे कि माताजी ठीक ही कह रही हैं कि गृहस्थी में भजन आराम से नहीं हो सकता है। एक दिन कुरानी जी साईदान जी की पत्नी ने कहा, स्वामी, जब यह बच्चा मेरे उदर में था उस समय आप बीमार हो गए थे और एकाएक आपने शरीर छोड़ दिया था। उस समय जब आपको चिता पर चढ़ा दिया गया तब एक संत वहाँ आए थे। उन्होंने अपनी आत्मा आपके शरीर में डालकर आपको जीवन दान दे दिया और वे महात्मा का शरीर मृतक हो गया था। मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि आप उन महात्मा की आत्मा हैं। अतः मैंने कभी भी पत्नी रूप से आपसे संबंध नहीं रखा। मैं आपको अपना गुरु या परमात्मा के रूप में मानती आई हूँ, किंतु स्वामी जी, मैं एक अबला हूँ। कभी तो आप अपनी शिष्या या दासी समझकर अपने मधुर वचनों द्वारा तो मेरी आत्मा को शांति दे दिया करें। मैं आपके भजन या नियम में आड़ा नहीं आऊंगी। कुंवर साईदान जी ने कहा, हे सती, मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं गुप्त रूप से आकर तुझसे अवश्य मिलूंगा व यथाशक्ति तेरे उद्धार का उपाय भी करूंगा। मेरे विचार से तो तुझे अभी से परम पावन राम जी का भजन करना चाहिए। अतः क्षमा करें, मेरे भजन का समय हो रहा है, मुझे जाने की आज्ञा दो। कौरानी जी उनकी गूढ़ बात को समझ न सकी और कहने लगी, आप भजन करने सहर्ष जाए। जब कुरानी जी ने यह बात कह दी कि आप भजन करने सहर्ष जाएं, पधारे, तो उसी समय कुंवर जी ने सोचा कि कुरानी जी की भी सहमति हो गई है, अतः अब हमें बैराग पंथ पर चल देना चाहिए। तत्काल उसी रात्रि को श्री साईदान जी अर्थात श्री संतदास जी महाराज घर बार त्याग कर अपने गुरु श्री नारायण दास जी छोटे महाराज के आश्रय की ओर अकेले ही चल पड़े। आप कांवलिया से निकलकर आनंदपुर कालू आए, कालू से जयतारण पहुँचे और चलते चलते आप काठियावाड़ में बीरम गांव पहुंचकर स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज के आश्रम के पास जाकर दंडवत की मुद्रा में झुककर उस गुरु आश्रम की भूमि को प्रणाम करने लगे। उस समय स्वामी जी आश्रम से बाहर आ रहे थे। इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को आश्रम को प्रणाम करते देखकर कुछ समय तो ठहर गए थे। वह व्यक्ति यानी संतदास जी महाराज प्रणाम की मुद्रा से जब ऊपर उठे तो स्वामी जी को देखकर उनकी तरफ दौड़े और जाकर दंडवत प्रणाम कर स्वामी जी के पांव पकड़ लिए। स्वामी जी ने उनकी बाहों को पकड़कर खड़ा किया और उसे आशीर्वाद दिया। वह व्यक्ति बोल भी न सका, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। स्वामी जी के मुखमंडल की ओर टकटकी बांधे निहार रहा था। उसी समय स्वामी जी ने अपनी योग शक्ति से पहचान लिया
कि अरे ये तो मेरा शिष्य संतदास है। स्वामी जी ने उन्हें आश्रम में ले गए। फिर अनजान बनकर के पूछा कि तुम कौन हो। संतदास जी महाराज कहने लगे, गुरुदेव मैं आपका शिष्य संतदास हूँ। वह शरीर पुराना हो चुका था। एक दिन घूमते घूमते पाली जिला के गांव कांवलिया पहुंचा। वहां के कुंवर का उसी दिन स्वर्गवास हो गया था। मैंने अवसर देखकर उसी के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश करा दिया था और आज मैं इस रूप में आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके आप मुझे शरण दीजिए। उनकी बातें सुनकर स्वामी जी ध्यानमग्न हो गए। फिर उनकी बातें सत्य मानकर कहने लगी, अच्छा बेटा ये फल खा लो और धूनी की सेवा करो। मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ, वहाँ से 12 साल बाद वापस आकर तुम्हें दीक्षा प्रदान करूँगा। ऐसा कहकर स्वामी जी श्री नारायण दास जी महाराज साईं दीन जी को धुनी की सेवा सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। पीछे श्री साईदान जी 12 साल तक फलों के आहार पर निर्भर रहकर धुनी की सेवा की थी। 12 साल बाद जब स्वामी जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो आश्रम की व्यवस्था व सच्ची लगन से धुनी की सेवा व संतों की सेवा से प्रसन्न होकर साईदान जी को गुरु दीक्षा प्रदान की और बोले कि बेटा आज से तुम्हारा नाम संत दास होगा, क्योंकि तुमने संतों की सेवा बड़े प्रेम से की है। कुछ दिन बाद स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज ने श्री संतदास जी महाराज जी को पंजाब में जाकर जीवों को चेताने का आदेश दिया था। गुरुदेव जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लेकर आप संतदास जी महाराज पंजाब की तरफ रवाना हो गए। पंजाब की सीमा में प्रवेश करते ही जब स्वामी जी एक जंगल को पार कर रहे थे कि एक शेर गाय को मारने के लिए झड़प रहा था, स्वामी जी की ओर स्वामी जी दौड़कर बोले, अरे नालायक ये क्या कर रहा है, गौ माता को मारते शर्म नहीं आती हो। स्वामी जी के वचनों को सुनते ही शेर नीचा सिर करके जंगल की ओर भाग गया। पीछे आते हुए बहुत से आदमियों ने देखा कि एक साधु बाबा गाय को छुड़ाने के लिए अकेला ही शेर की ओर भाग रहे थे। उन लोगों ने सोचा कि कहीं शेर साधु बाबा को भी मार ना दे। वे लोग भी हाथों में लठ लिए उस ओर दौड़े, किंतु जब उन्होंने देखा कि साधु के बोलते ही शेर नीचा सिर करके जंगल की ओर भाग गया, तब उन लोगों के अचंभे का पार न रहा। वे जड़वत खड़े रहे। फिर सबने झुककर स्वामी जी को प्रणाम किया और कहने लगे, स्वामी जी आपको बारंबार प्रणाम है, आप कोई बहुत बड़े महात्मा हैं। आपके दर्शनों से हमारा जीवन धन्य हो गया। हम आपकी इस दिव्य महिमा का कहाँ तक वर्णन करें, जबकि जंगल के हिंसक पशु भी आपका हुक्म मानते हैं। कृपया हम सब पानी बिना प्यासे मर रहे हैं, कहीं पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। तब स्वामी जी ने कहा, भाइयों आओ, राम राम कहते जाओ और जल ग्रहण करते जाओ। वे सभी लोग प्रसन्न हुए और जल पीने लगे। 500 से अधिक आदमियों ने जल पिया, किंतु कमंडल का जल का अंत नहीं आया। सब अचंभा करने लगे और साथ ही साथ गांव की तरफ रवाना हुए। थोड़ी दूर जाते जाते रास्ते में देखते हैं कि एक गाय मरी हुई पड़ी है और बच्चा दूध बिना रंभा रहा है। स्वामी जी गाय के पास गए और कान में कहने लगे, माँ भगवान ने तेरे स्तनों में दूध दिया है, बच्चा दूध बिना तड़प रहा है, तू गहरी नींद में सो रही है, उठ और बच्चे को दूध पिला। उसी समय गाय खड़ी हो गई, बच्चे को दूध पिलाने लगी। सब लोग देखकर स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक हुए और स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने लगे। वहाँ के लोगों में बहुत धार्मिक चेतना आई थी। स्वामी जी पंजाब से दिल्ली की ओर प्रस्थान किए। वहाँ बादशाह जहांगीर राज्य करता था। मुसलमान लोग सब मस्जिद में नमाज पढ़ने आते थे, किंतु बादशाह घमंड में खुदा को भूला हुआ था। स्वामी जी मस्जिद में गए और कहने लगे कि यहाँ का बादशाह खुदा को भूल गया है, तेरी क्या ज़रूरत है, उड़ जा। उसी समय मस्जिद उड़ने लगी। बादशाह को पता लगा, अपने उमराओं के साथ हाथी पर आया और कहने लगा, कौन है, इसे पकड़ लो। लोग पकड़ने के लिए दौड़े, किंतु पकड़े किसे, महात्मा अदृश्य हो गए। सब आश्चर्य करने लगे। तब एक बूढ़े ने कहा, जहाँ पनाह आपसे कोई भूल हुई है, आप खुदा से माफ़ी मांगो। बादशाह हाथी से उतरा और अपना सिर जमीन पर रखकर खुदा से माफ़ी मांगने लगा। यह देख से संतदास जी महाराज ने प्रकट होकर मस्जिद को अपनी जगह बैठने को कहा। उसी समय मस्जिद अपनी जगह आकर बैठ गई।
बादशाह ने सबके साथ नमाज पढ़ी। नमाज के बाद देखा कि एक बूढ़ा फकीर बैठा है। बादशाह ने झुककर प्रणाम किया और बोला, बाबा यह क्या है? फकीर बोला, यह सब कुदरत का खेल है। जिस मुल्क का बादशाह ही खुदा को भूल जाए, फिर मालिक का नाम कौन लेगा? बादशाह बोला, बाबा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हम संसारिक लोग थोड़ी सी चमक में सब भूल जाते हैं। अगर आप शरीखे औलिया फकीर रास्ता नहीं बताएंगे तो हम लोगों की समझ में कैसे आएगा? बादशाह ने सोने के बहुत से आभूषण मंगवा कर महात्मा जी को भेंट देना चाहा तो स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज ने कहा, हम इस सोने से भला क्या करें? अगर तुझे ज़रूरत हो तो लो, चाहो जितना सोना ले जाओ। ऐसा कहकर कमंडल से जल लेकर दीवार पर डाला तो सारा दीवार सोने का हो गया। उसी समय जहांगीर श्री स्वामी जी के चरणों में झुक गया और कहने लगा, हे महाराज, मैं बादशाह हूँ, परंतु आप बादशाहों के बादशाह हैं। कृपया आप मुझे इतना दीजिए कि जिससे मेरा विश्वास खुदा और खुदा के बंदों में हमेशा बना रहे। फिर बादशाह ने छड़ीदार नकीब के साथ धूमधाम से संत की सारे शहर में सवारी निकाली। उस दिन से उन्हें गूदड़ बादशाह की पदवी मिली तथा छड़ी और नकीब से सवारी निकलने लगी। स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज भ्रमण करते हुए दिल्ली से आमेर पधारे थे। वहाँ किसी एक बाग में भूतों का चाला था। लोगों के मना करने पर भी आप उसी बाग में ठहर गए। रात्रि में भूतों ने विघ्न उत्पन्न करना शुरू किया। स्वामी जी ने कहा, तुम कौन हो? सामने आओ। उन्होंने कहा, हम लड़ाई में मारे गए थे, हमारी मुक्ति नहीं हुई और हम में से कुछ लोगों ने एक सच्चे संत का विरोध किया था, इसीलिए हम लोग भूत प्रेत बनकर भटक रहे हैं। ये भूत कई आकृतियों में सामने आए थे। स्वामी जी ने कमंडल का जल लेकर राम नाम का उच्चारण कर उन पर डाला तो सारे भूतों की मुक्ति हो गई। सुबह समाचार पाकर वहाँ का राजा और बहुत से लोग आए, स्वामी जी के दर्शन किए। बातचीत होने लगी। बातों ही बातों में राजा ने कहा, स्वामी जी, काबुल का मेवा कैसा होता है? स्वामी जी ने उसी समय सिद्धि के प्रताप से काबुल से मेवा लाकर सबको खिलाया था। सब प्रसन्न हुए। राजा ने वहाँ जागीर देने की बहुत कोशिश की, किंतु स्वामी जी ने कहा, राजन, हम साधु हैं, हमें न जागीर चाहिए और न धन, हम तो रमते राम हैं। वास्तव में संतों की मस्ती निराली होती है, वे नाम के अमृत में मस्त रहते हैं। आमेर से विदा होकर स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज गुरुधाम गलता जी को पधारे थे। गलता जी में वहाँ इनके गुरु श्री नारायण दास जी महाराज भी आए हुए थे। बहुत वर्षों के बाद गुरु जी का दर्शन कर श्री संतदास जी महाराज परम आनंदित हुए। गुरु जी ने कुछ दिन बाद गलता जी से ही श्री संतदास जी महाराज को आज्ञा दी कि अब तुम मेवाड़ की भूमि जहाजपुर की ओर जाकर राम नाम का प्रचार प्रसार कर। गुरु जी की आज्ञा शिरोधार कर श्री संतदास जी महाराज मेवाड़ भूमि के दातड़ा गांव में पधारे थे। वहां रसिया जी के बट वृक्ष की तरफ विराजमान हो गए। इधर दातड़े गांव में से एक वृद्ध ब्राह्मण श्री व्यास जी वन में घूमने के लिए जा रहे थे, जिनके हाथों और पैरों में टेढ़ापन था, चलने में कष्ट होता था। उन्होंने संत वेश देखकर स्वामी जी को नमस्कार किया। स्वामी जी ध्यान में लीन थे। व्यास जी पास में बैठ गए। कुछ देर बाद स्वामी जी ने समाधि खोली तो दृष्टि व्यास जी के बदन पर ही पड़ी। दृष्टि के पड़ते उनके हाथ पैर सीधे हो गए। ऐसा चमत्कार हुआ, वेदना मिट गई। तब बहुत नम्रता पूर्वक उन्होंने प्रार्थना की, गुरुदेव, मुझ गरीब ब्राह्मण पर आपने बहुत बड़ी दया की है। मेरे हाथ पैरों की पीड़ा जाती रही, अब मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ, आप आरोग्य और कोई सेवा फरमाओ। स्वामी जी ने फरमाया, अच्छा पंडित जी महाराज, पा लेंगे, किंतु और कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। व्यास जी भोजन लाने के लिए गांव में गए तो हाथ पैरों में कोई टेढ़ापन नहीं था, बिल्कुल सीधे चल रहे थे। व्यास जी ने गांव वालों से अपने ऊपर महाराज की कृपा दृष्टि का वर्णन किया तो सारे गांव में महाराज जी की बात फैल गई। गांव के ठाकुर व अन्य लोग व्यास जी के साथ श्री महाराज जी के पास आए। सभी ने अर्ज की, आप कृपा करके गांव में पधारो, लोगों को सत्संग का लाभ प्रदान करो। तब स्वामी जी ने कहा, हम तो साधु हैं, एकांत ही में रहना चाहते हैं। फिर भी सब लोगों ने अर्ज की कि हम आपके भजन में बाधा नहीं करेंगे, सही समय पर आकर आपके दर्शन सत्संग का लाभ लेंगे। बहुत प्रयत्न करने पर स्वामी जी गांव में पधार गए। वर्तमान समय में जहाँ स्थल है, तख्त है, वहाँ एक छोटा मकान व कुआं था।
वहाँ विराजमान हो गए। कुछ दिनों बाद आप वहाँ से विदा होने लगे तो लोगों ने अर्ज किया, महाराज अब तो बनास नदी जोरों की छाई हुई है, नदी पार करने में तकलीफ होगी, अतः चातुर्मास आप यहीं पर विराजो। तब स्वामी जी ने फरमाया कि एक लकड़ी का तखत बना दो, आज से हमारा यह नियम रहेगा कि बैठे बैठे ही भजन करूँगा, सोना बंद रहेगा। ऐसा ही हुआ। लोग समझ गए भजनानंदी महापुरुष हैं, हम लोग अधिक संख्या में जाएंगे तो भजन में विघन होगा, अतः बहुत कम संख्या में महाराज के पास जाओ, ऐसा निर्णय किया गया। महाराज के पास केवल 4 भगत ही भोजन लेकर जाया करते थे। एक तो दांतड़ा के ठाकुर साहब, दूसरे ब्राह्मण व्यास जी, तीसरे एक फौजदार साहब तथा चौथे श्रावंगी महाराज। इन चारों ने दर्शन करने का नियम ही ले लिया था। स्वामी जी महाराज के पास जो भक्त प्रसाद लेकर आते, पहले स्वामी जी अपने पास से शालिग्राम जी को अर्पण करते थे। शालिग्राम जी भगवान मिठाई दूध फल को आरोग्य लेते। इस रहस्य को एक दिन एक सज्जन ने देख लिया तो उनको विचार आया कि स्वामी जी में कोई करामात नहीं है, करामात तो इस मूर्ति की है, अतः मैं उस मूर्ति को ही ले लूँ ताकि सिद्ध बन जाऊँ। ऐसा विचार करके उसने शालिग्राम से भगवान को ही चुरा लिया। जब स्वामी जी को मालूम हुआ तो कहा जाने दो, कोई बात नहीं। उस दिन से स्वामी जी ने अपने पास कोई भी सामान रखना बंद कर दिया, न तो पूजा पाठ का सामान रखते और ना ही बर्तन आदि। एक दिन आप ध्यान में विराजमान थे, तब यह इच्छा हुई कि एक तुलसी की माला जरूर रखना चाहिए। ऐसा संकल्प करते ही अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी ने आपकी गोदी में एक सुंदर सी तुलसी की माला डाल दी। आपने आंखें खोली तो गोदी में माला देख बड़ा आश्चर्य हुआ, यह कहाँ से आई। इतने में आकाशवाणी हुई कि यह माला आपके लिए है, आप अपने पास रखो। कुछ देर बाद भगवान राम जी स्वयं प्रकट हुए और माला सौंप कर कहा, हे भक्तराज जी, आपकी इच्छा हो सो वरदान मांगो। स्वामी जी ने विनय किया कि मैं प्रभु आपकी कृपा और भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहता। तब भगवान ने मुस्कुराकर फरमाया कि यह मेरी दी हुई माला सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होगी। तुम संसार में पूजनीक बनोगे, बहुत समय बाद तुम मुझमें समा जाओगे। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए थे। यहीं पर श्री संदास जी महाराज ने अपना साधना स्थल बनाया था। कुछ समय बाद विक्रम संवत 1754 में ब्राह्मण व्यास जी, श्री ठाकुर साहब जी, श्रावंगी महानुभाव आदि ने मिलकर उस भजन स्थल को पक्का बनवाया था और पाठ की स्थापना कर भगवान के द्वारा दी गई माला को विराजमान किया था। वर्तमान समय में माला, तखत व स्थल की पूजा होती है। हजारों लाखों श्रद्धालु दातरा धाम में जाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्री राम जी द्वारा माला प्रसादी देने के कुछ वर्षों बाद मारवाड़ कांवलिया का एक चारण भ्रमण करता हुआ मेवाड़ आ गया। यहाँ पर उन्होंने श्री संदास जी महाराज की महिमा सुनी तो सोचा कि हम भी महाराज का दर्शन करने चलें। महाराज के दर्शन करते ही पहचान गया कि यह तो कुंवर साहब वे ही हैं जिनको संतों ने जीवन दान दिया था। महाराज ने सत्संग वार्ता आदि करके वहाँ के से कांवलिया आए तो कुंवर साहब की दोनों स्त्रियों से कहा कि कुंवर साहब तो बहुत बड़े संत बन गए हैं, उनको लाखों लोग मानते हैं, वे मेवाड़ के दातड़ा गांव में विराजमान हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। यह समाचार सुनकर साईदान जी, पूर्व नाम संदास जी महाराज की पत्नी, अपने पुत्र को लेकर कुछ वफादार लोगों के साथ दातड़े गांव को पधारे। स्वामी जी का दर्शन करके माँ व बेटा दोनों ही आनंदित हुए और अर्ज किए कि आप कृपा करके हमें गुरु मंत्र सुनाइए और इस पुत्र को अपनी शरण में ले लीजिए। पूर्व वचनानुसार स्वामी जी ने इन्हें गुरु मंत्र सुनाया और यह पुत्र तो गांव का मालिक है, राज कौन करेगा। ऐसा कहकर स्वामी जी ने कृपा राम जी की तरफ देखकर कहा, क्यों भाई तू साधु क्यों होता है। तब बालक कृपा राम जी ने कहा, आपकी सेवा करने में हमें आनंद आता है। स्वामी जी ने कहा, जैसी तेरी इच्छा। कांवलिया से आए हुए लोगों को विदा कर दिया। कृपा राम जी ने उन लोगों से कहा, मैं और मेरी माता जी यहीं रहेंगे, आप वापस गांव पधार जाओ और मामोसा से कहना कि आप ही राजकाज का काम संभालो। लोगों ने गांव में आकर बड़ी माँ से कहा, कुंवर जी तो साधु बन गए हैं। स्वामी जी ने उनका नाम कृपा राम रखा है। छोटी माँ जी, कृपा राम जी की माँ, गढ़ की तरफ एक मकान बनाकर रख दिया है, वहीं पर वे भजन कर रहे हैं। इस प्रकार से कृपा राम जी महाराज अब अपनी माता जी के साथ ही दातड़े गांव में रहने लगे। दातड़ा के पास एक छोटा सा गुड़ली गांव है, वहाँ के ठाकुर ईश्वर सिंह जी थे। उनके कृष्णा कंवर नाम की पुत्री थी, वे नेत्रहीन थी।
उनकी माता ने श्री कृपाराम जी महाराज की माता से वचन ले लिया और स्वामी जी से आज्ञा लेकर श्री कृपाराम जी महाराज का विवाह उनके साथ कर दिया और एक कुआं तथा 51 बीघा जमीन हतलावा में दे दी। अब भी गुड़ली गांव में मंदिर के ताल्लुक में वह जमीन है। श्री कृपाराम जी महाराज की दूसरी शादी गांव सदारा के संत की पुत्री के साथ हुई। वहां अभी भी गांव सदारा में मकान जमीन मौजूद है। बाद में वहां से महाराज दौलत राम जी के पुत्र को भेजा था। इस प्रकार श्री कृपाराम जी महाराज श्री संदा जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में थे। आप आश्रम की सारी देखरेख संभालते थे। श्री संदा जी महाराज जी के अनेक शिष्यों में से प्रमुख 4 शिष्य हुए थे। कृपाराम जी महाराज, बालक राम जी महाराज, बालक दास जी महाराज, श्री प्रेमदास जी महाराज व लालदास जी महाराज। श्री संदा जी महाराज के अनुभव वाणी जी हैं, जिनमें पद व दोहे सरल भाषा में हैं। स्वामी श्री संदा जी महाराज अखंड राम भजन करते हुए विक्रम संवत 1807 फागुन बदी सप्तमी को महानिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। आपने गूढ़ भेष बादशाह से पर काया प्रवेश विक्रम संवत 1699 किया था। इस प्रकार आप पर काया प्रवेश के बाद 108 वर्ष तक इस धरा धाम पर विचरण करते रहे और बाद में केवल परम पद की आपने प्राप्ति कर ली। स्वामी श्री संदा जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद स्वामी जी श्री कृपाराम जी महाराज को गद्दी पर विक्रम संवत 1807 फागुन सुदी चतुर्थी को बिठाया गया था। आप भजनानंदी महात्मा थे, साथ ही साथ गुरु आश्रम की बड़ी प्रेम से सेवा करते थे। एक बार आप अपने शिष्यों व भक्तों के साथ हरिद्वार कुंभ मेले में संतों के दर्शनार्थ पधारे थे। वहाँ हजारों संत थे। उन संतों में से किसी ने यह बात उठाई कि श्री संदा जी महाराज को गूढ़ बादशाह की पदवी है, जिन्होंने अपने निजी खजाने की संपत्ति कई बार लुटा दी थी। उन्हीं के ये चेले कृपाराम जी महाराज हैं। ये बड़े ही सिद्ध तपस्वी गूढ़ बादशाह के नाम से प्रख्यात हैं। अतः ये संतदास जी महाराज का भंडारा करने के लिए कुंभ मेले के सारे साधु महात्माओं और भेख को जिमाएंगे। उन संतों ने इस बात को सारे कुंभ में फैला दी। श्री कृपाराम जी महाराज ने सोचा कि हम तो यहाँ संतों के दर्शन करने आए थे और भेख भाइयों ने बड़ा प्रपंच फैला दिया। फिर भी राम जी महाराज की कृपा से सब ठीक ही होगा। इतने में तो अलग अलग अखाड़ों के महंत, आचार्य, मंडलेश्वर आदि आने लगे। तब श्री कृपाराम जी महाराज ने कहा, रसोई बनाकर जिमाओ या सीधा सामान ही तोल दें। उन महंतों ने कहा, ऐसा करो, सीधा सामान ही तोल दो। अब श्री कृपाराम जी महाराज ने अपने सेवकों से कहा, भंडार में से इन महात्माओं को जितना चाहिए सीधा सामान तोल कर दे दो। सेवकों ने उनकी मांग के अनुसार शक्कर, घी, चावल, दाल, सब्जी तौल कर देना शुरू किया। किसी के पास 500 मूर्ति थी, किसी के पास 5000 मूर्ति थी। रामादल, शंभुदल सभी सामान लेते गए और श्री संतदास जी महाराज की महिमा करते गए। सभी अखाड़ों के प्रमुखों ने श्री कृपाराम जी महाराज जी को अपने ही पास बिठाकर बड़ा सम्मान सत्कार किया। ऐसे ही एक बार दिल्ली में संतों का सम्मेलन हुआ, वहाँ भी महाराज जी का बहुत सम्मान हुआ। और कृपाराम जी महाराज जी के शिष्य हुए रामचरण जी महाराज और संतदास जी महाराज जी को जो शिष्य हुए प्रेमदास जी महाराज, उनके शिष्य हुए दरियाव जी महाराज। दरियाव जी महाराज जी से रेण संप्रदाय और रामचरण महाराज जी से शाहपुरा संप्रदाय चला, जो आज राजस्थान में राम नाम के लिए एक विजय पताका फहरा रहा है, विजय ध्वज फहरा रहा है। रेण और शाहपुरा में इन दोनों के मालिक क्रमशः श्री दरियाव जी महाराज और श्री रामचरण जी महाराज हुए, जिनके प्रताप से आज राम भजन की ये राम गंगा बह रही है। लोग इसमें गोता लगा रहे हैं। तो काशी श्री मठ से चला हुआ ये राम नाम का भजन कैसे कैसे ये फैल गया राजस्थान में और कैसे ये राम नाम इस धरा भूमि पर आया, इसका हमने एक छोटा सा भेद खोलने का प्रयास किया। हमारे गलतियों को क्षमा करते हुए इस कथा को, इस ज्ञान को अपने में समाहित करें। केवल इस भावना से इसको दिया है कि ये ज्ञान लुप्त ना हो जाए। हमारा राम स्नेही धर्म का जो ज्ञान है, राम स्नेही धर्म का जो पताका है, वो विश्व में हमेशा फहराता रहे। इस ज्ञान की लहर गंगा बहती रहे, उसमें सब गोता लगाते रहें। इसी आशय के साथ सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।